हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 6 पे आ चुके थे। 8.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। आप यदि नए हो तो पहले में 2 पार्ट ज़रूर देखना, नहीं तो आपको इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है कि एंगल ए बी 90 से छोटा है और एंगल बी भी 90 से छोटा है, सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। मतलब ये हमें एक कंडीशन दे रखी है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, तो हमें क्या प्रूव करना है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें इक्वल प्रूव करना है। एक बार इस स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लो कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल हैं सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, और देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो अब इसका प्रूफ देख, आपको क्या है, एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेना है। आपको ट्रायंगल कंसिडर कर लेना है एक, जिसका नाम क्या होगा, ए बी और सी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे। यहाँ पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस पॉइंट को हम डी मान लेंगे, इस पॉइंट को, और यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। ठीक है, तो आपके पास 2 ट्रायंगल हैं अब, ए डी सी और डी सी बी। 2 ट्रायंगल्स आपके पास हैं। तो आपको गिवन क्या है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, अब आपको पता है कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो क्या हो गया, ए डी बाय ए सी, विच इज इक्वल टू कोस बी की वैल्यू क्या होगी, डी बी बाई, क्योंकि बेस ये है डी बी और बी सी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, डी बी बाय बी सी। ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है, क्या करोगे अभी आप, यहाँ पे आप ए सी को यहाँ ले जाओ और डी बी को यहाँ ले जाओ, आप लेके जा सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, ए डी बाई ए सी विच इज इक्वल टू ना, यहाँ पे क्या करना आपको, डी बी को हम नीचे ले आएंगे और ए सी को ऊपर ले जाएंगे, तो ये भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने इस पूरे को किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल मान लिया। तो आप इसको भी के इक्वल मान लिया आपने, और इसको भी आपने के को इक्वल मान लिया। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए डी इज इक्वल टू के डी बी लिख सकते हो। इसी तरीके से आप ए सी को क्या लिख सकते हो, ए सी को आप लिख सकते हो के बी सी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, आप इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे, इन दोनों ट्रायंगल्स पे क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो आप देखोगे, देखो सी डी दोनों में कॉमन है, तो आप सी डी को लो, सी डी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए डी स्क्वायर, क्योंकि बेस है ये ए डी स्क्वायर, और ये क्या होगा, सी डी स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इसमें से क्या होता है, माइनस होता है, तो बी सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, डी बी स्क्वायर। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपके पास आपने देखा इस इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन बनाई है हमने और ये इक्वेशन जो हमने बनाई है, इसमें क्या देखा आपने कि सी डी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक साइड है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देखो किस तरीके से फिर हम इसको लिखेंगे, देखो अब आप यहाँ पे क्या लिखना, आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। क्या बना आपके पास, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आपके पास बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास मैंने 2 वैल्यूज बताई थी आपको, एक तो ए डी की वैल्यू आपने निकाली थी और एक आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, ए सी की वैल्यू निकाली थी। तो दोनों वैल्यूज को आप, जब ए सी की वैल्यू कितनी थी, के बी सी स्क्वेयर पूरे का स्क्वेयर विच इज माइनस में के बी डी इस पूरे का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू दिस, जो ये ऊपर है। ठीक है, इसके इक्वल ही है ये, समझ में आएगी मेरी बात। तो आप इन दोनों में से के स्क्वेयर कॉमन बाहर निकाल लो, के स्क्वेयर जब आपने इसमें से कॉमन बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, इतना अंदर बच चुका है अब। ठीक है, विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, इसी के इक्वल है ये अभी तक। ठीक है, अब आपने क्या करना, देखो इधर भी बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर है, यहाँ पे बी सी माइनस बी डी स्क्वेयर, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपके पास। यदि के की वैल्यू 1 है और आपने एक इक्वेशन दी थी मैंने आपको ए सी इज इक्वल टू बी के बी सी, तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और जो आपके पास फिगर थी आपको ध्यान हो तो ये क्या थे आपके पास, ए बी था और ये क्या था, सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था। और अब आपके पास क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। और ये यदि कभी भी दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, इस लाइन का तो ये एंगल और इस लाइन का ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, हैंस प्रूव्ड। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं समझा तो फिर भी एक बार बैक करके वापस से वीडियो को जरूर देखना, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपको दोबारा से इसको मैं सोल्व करके भेजूंगा। ठीक है, ओके, आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कोट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 7/8। और तो आपको ये इक्वेशंस आपको प्रूफ करनी है, दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है। अब आप जानते हो कि कभी भी कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, आपको मैंने ये बताया था। तो आपको बताया था टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, p/b होती है। तो कोट की वैल्यू क्या होगी, b/p, क्या होगी, b/p। तो यहाँ पे बेस कितना है, 7 है और परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। तो आपको पता चल गया। तो आपको कितनी बात पता चल गई कि भाई ये यदि ये क्या है कि ये ट्रायंगल है तो इसमें ये कितनी वैल्यू इसकी 7 है, ये एंगल हो गया तो ये कितना है, 8 है। तो अब इसको निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस से। क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 और 4 13 और 6 और 4 10 और 11, मतलब ये इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो आगे। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई, √113। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आपके पास तीनों वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे आपने देखा कि b की वैल्यू कितनी आपके पास 7 है, p की वैल्यू कितनी है 8 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है √113 है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सभी की वैल्यू आपके पास हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनके अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, h क्या होता है, p/h। तो p कितना है यहाँ पे 8 है, तो बाय में h कितना है √113। इसी तरीके से यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो आपका क्या है, इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आसान है इसके बाद। तो लेकिन आपको इससे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। 1 + साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 + कोस थीटा है और 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें अब हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यु पुट कर देंगे तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा और वो आंसर क्या होगा 49/64। आप इसको अपने आप कर सकते हो अब। ठीक है, 49/64 इतना इसका आंसर होगा ये। ओके, अब इसके आगे देखो। अब सेकंड में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा तो निकालना है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कितना होगा 49/64, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को जरूर बताना। आगे देखो, यहाँ पे क्या बोला इसने, 3 कोट ए, क्या बोला है 3 कोट ए विच इज इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब कोट ए कितना हो गया 4/3। और आपको पता है ये बेस होता है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो 4 और 3 है, तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 16 + 3 3 जा 9 विच इज इक्वल टू h²। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h² इज इक्वल 25, तो h कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, आपके पास h की वैल्यू आ गई, आपके पास b की वैल्यू है, p की वैल्यू है, h की वैल्यू है। तो अब इनमें आप पुट कर दोगे तो देखो 1 माइनस, इसमें क्या होगा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कोट ए का उल्टा ही होगा टेंजेंट, तो सीधी बात है। तो कितना होगा 3/4, बाय में नीचे क्या होगा 1 प्लस में 3/4 का इस पूरे का स्क्वायर भी है, इस पूरे का भी स्क्वायर है। तो विच इज इक्वल टू
कोस ये इसके इक्वल ही आएगा, आपको पता चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, कोस आपको पता है कोस ए क्या होता है बी बाई एच, बी कितना है यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर, प्लस में माइनस में साइन क्या होता है एच बाई पी बाई एच, तो 3/5, ठीक है 3/5, तो इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7/25 और विच इज इक्वल टू 7/25। दोनों की वैल्यू आपको सोल्व करने के बाद यही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया बस इसको सोल्व सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफिकेशन आप खुद करोगे तभी आपका अच्छा होगा, ठीक है। यदि मैं आपको करवा दूंगा तो फिर आप खुद क्या करोगे, ठीक है। आपको मैंने सभी वैल्यूज पुट करके दिखा दी, अब आपको सिंप्लीफिकेशन खुद करनी है और इसका आंसर क्या होगा 7/25, ये भी कितना होगा 7/25, ठीक है। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी, मतलब ये क्या है एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है राइट एंगल है, तो ये ए है ये सी है। तो यहाँ पे टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 है, तो टेंजेंट ए की वैल्यू हमें पता है क्या होता है पी बाई बी होता है, तो ये 1 है और ये बेस है तो ये √3 है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और ये किसके इक्वल है एच स्क्वायर के, तो एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो एच आपके पास 2 है, तो अब आपको सिंपली इनमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे साइन ए की वैल्यू क्या होगी पी बाई एच, पी कितना है यहाँ पे 2 है, बाय पी कितना अब यहाँ पे 1 है, और एच कितना है, एच कितना है यहाँ पे 2, तो 1/2 हो गया। अब क्या करना आपको कोस सी की वैल्यू पुट करनी है, कोस सी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास अब ये क्या होगा, ये आपको लेना है एंगल, तो जब ये एंगल लोगे तो बेस क्या होगा ये होगा, और हमें बेस ही चाहिए तो ये भी कितना हो गया 1/2 हो गया, प्लस में कोस ए की वैल्यू कितनी होगी, कोस ए की वैल्यू हमारे पास होगी √3/2, और साइन सी की वैल्यू भी कितनी होगी √3/2, तो जब आप इसको सोल्व करेगा वो कितना होगा 1/4 प्लस में 3/4 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप इस सेकंड को भी करना, ठीक है, फर्स्ट मैंने करवा दिया है, सेकंड अपने आप करना। अगला क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब एक ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू के ऊपर है, तो इसमें क्या बताया गया है आपको पी आर प्लस क्यू आर, उसकी वैल्यू दे रखी है, उसका सम दे रखा है, मान लो ये इन दोनों का सम कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और पी क्यू नहीं पी आर और क्यू आर का सम, मतलब इसका और इसका सम दे रखा है 25, और ये जो लाइन है इसका सम कितना, ये कितना है 25, ये 5 है, सॉरी ये कितना है ये 5 है, ठीक है, ये 5 दे रखा आपको। तो आपको क्या क्या वैल्यू निकालनी है, साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट पी, इन तीनों की आपको वैल्यूज निकालनी है। देखो आपने देखा जब ये आपको दिया गया तो आपको पता है कि पी आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, ये होता है, ठीक है, इतना आपको पता है बाय पाइथागोरस से। तो आपके पास पी आर की वैल्यू आप मान लो आप पी आर को एक्स मान लो, आपने यदि एक्स है तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना होगा ये 25 माइनस एक्स होगा, क्योंकि तो दोनों का सम 25 है, तो यदि ये एक्स है तो 25 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे के पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, प्लस में क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस एक्स हो गई, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर, इसका पूरे का स्क्वायर भी आप इसके ऊपर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू 25, प्लस में इस पर क्या है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो कितना हो जाए 25 का स्क्वायर 625, प्लस में एक्स स्क्वेयर बाय माइनस में 25 इंटू 2 50x इतना होगा, ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा 50x, ठीक है, ये इतना होगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको जब सोल्व कर दोगे आगे से आगे जाके सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक्स को यदि आप इसको इधर ले गए इसको भी इधर ले गए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, ठीक है।
समझ में आ गया। एक्स की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। यदि एक्स 13 है, इसका मतलब ये यदि 13 है तो ये कितना है, ये कितना है बोलो जल्दी से, ये कितना है 12 है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। पी क्यू कितना है 5 है, और क्यू आर कितना है 12 है, और पी आर कितना है 13 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। तो आप किस किस की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन पी ये है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12/13 हो गया। अब टेंजेंट कोस पी की वैल्यू निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5/13 हो गया, और टेंजेंट की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5 होगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्या है इसमें, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, कि हमें क्या बताना है कि हमेशा क्या होगी 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये आपको बताना है ये ट्रू है या नहीं है। तो आप देखो, आपने यदि कोई भी ट्रायंगल ली, यदि मैं इसको आपको 12 मान लूँ, इसको 5 मान लूँ, आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है p/b होता है, तो विच इज इक्वल टू 12/5। तो ये 1 से बड़ा ही है ना, 1 से बड़ा है ना ये, तो टेंजेंट ए 1 से बड़ा हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये 1 से छोटा होगा। तो ये आंसर आपका क्या है, गलत, इट इज़ नॉट ट्रू। तो फर्स्ट क्या है आपका, ट्रू नहीं है। सेकंड क्या है, सेकंड में क्या बोला गया है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 है फॉर सम वैल्यू, वट वैल्यू ऑफ एंगल a। तो 12/5 देखो, तो एंगल यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, देखो इसमें क्या करना है आपको, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेनी है। आपने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, ये आपको b है, ये a है और ये c है। तो आपको पता होता है sec a इज इक्वल टू 12/5 है, कोस का उल्टा sec होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज तो कितना होगा यहाँ पे 12 होगा, और यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड है एंगल ए की वो कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.9। ठीक है, इतनी आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तब आप देखोगे कि आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको कभी भी इसको ये देखना है कि भी ये हो सकता है नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना है, ए सी माइनस ए बी, फिर लेस देन बी सी, लेस देन ए सी प्लस ए बी। तो जब आप देखोगे इसकी वैल्यूज़ को देखोगे, इसमें जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये BC आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 17 आएगा। तो आप देख रहे हो कि जो BC की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 10.9 आई थी। तो इसका मतलब ये 10.9 इसके बीच में ही लाई करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या बोला है, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ऐसा नहीं है। कोसिकेंट तो क्या होता है, कोसेक होता है, वो तो किसको बोलते हैं, हम कोसेक को बोलते हैं। तो कोस ए किसका है, कोस ए तो कोसाइन का है। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कोस। ठीक है, कोसाइन ए की शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, कोस ए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये आपकी फॉल्स थी, ये आपकी ट्रू है। अब देखो फोर्थ कैसे है। अब देखो, कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि भाई ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में हैं। ए क्या होता है यहाँ पे, ए एंगल होता है, और कोट क्या होता है यहाँ पे, मतलब ये कोसाइन होते हैं, मतलब इनको हम टेंजेंट के फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट नहीं होते हैं। ये क्या है, ये कोट ए, ये ए यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। तो अगले को देखो, आपके पास ये क्या था, ये फॉल्स था, ये ट्रू था, और ये फॉल्स है। अब इसमें देखो, यदि साइन थीटा 4/3 है तो आप अच्छे से जानते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/h। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे होगे कि p की वैल्यू कितनी है 4 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है। तो आप देखना कभी भी हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड से बड़ा होता है, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये साइड 4 है और ये साइड 3 है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि हाइपोटेन्यूज बड़ा हो, हाइपोटेन्यूज छोटा होगा परपेंडिकुलर या बेस से। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है, कल हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है।